लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे माता रानी के चौथे नवरात्रे माँ कुष्मांडा के अवतरण के बारे में। और आज पंचम नवरात्रा भी है, इस बार 8 दिन की नवरात्रि है, तो दोनों एक साथ मनाई जाएगी। तो माता रानी की 8 भुजाएं हैं और जिनमें तमाम अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं और माता रानी के हाथ में जप माला भी है। तो माता रानी मैसेज दे रही कि पूजा पाठ करने के साथ साथ हमें अस्त्र शस्त्र उठाने की हिम्मत भी होनी चाहिए एक स्त्री को। तो माता रानी वो हिम्मत देती है, अगर बुराइयां हो तो माता रानी के बारे में हमें जरूर सुनना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, उससे हिम्मत आती है और ऐसा होता है। तो माता रानी का वाहन सिंह है और उनके हाथ में अमृत कलश भी है जो आयु और आरोग्य की भक्ति में वृद्धि करता है। और पौराणिक कथा के अनुसार माता रानी जब ये पृथ्वी नहीं थी तब माँ ने ही ब्रह्मांड की रचना करी और इसी रूप से इनको आदि शक्ति भी कहा गया। और माँ कुष्मांडा का जो तेज है, केवल इनमें ही ऐसी शक्ति और क्षमता है जो सूर्य लोक में रहने की क्षमता है जिनमें, वो माँ कुष्मांडा में है। इसलिए इनके शरीर की कांति प्रभा सूर्य के समान है और सभी प्राणियों में जो तेज और जो चमक है वो सब इसी माँ के इसी रूप के कारण है। और इसी रूप यही प्राणियों में जो व्याप्त है वो माँ का ही रूप है। ब्रह्मांड में सभी प्राणियों में इनका ही तेज व्याप्त है। तो माँ स्कंद माता आप सभी पर बहुत सारी कृपा बरसाए। स्कंद माता के स्वरूप के बारे में कि माँ स्कंद माता, उन्हें क्यों कहा जाता है माता रानी को और पार्वती माँ को। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने स्कंद को, अपने पुत्र को, कार्तिकेय को स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। अब माता रानी की 4 भुजाएं हैं और ऊपर वाली भुजा से दाहिने हाथ के ऊपर वाली भुजा से उन्होंने अपने पुत्र को पकड़ा है स्कंद को, इसलिए उनको स्कंद माता कहा गया है। और पौराणिक कथा के अनुसार पता चलता है कि ताड़कासुर नाम का एक असुर था, एक दैत्य था, और जिसने वरदान मांगा था कि मुझे शिव पुत्र से ही, भगवान शंकर के पुत्र से ही मेरा वध हो, क्योंकि माता को श्राप था कि वो अपने गर्भ से किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती। इसलिए उसने ये वरदान मांग लिया, अगर पुत्र नहीं होगा तो कहाँ से मेरा वध होगा और मैं ऐसे ही रहूंगा। तब वो तो भगवान है, वो तो सर्व समर्थशाली हैं और वो आदि शक्ति हैं। तो उन्होंने अपनी ऊर्जा से ही कार्तिकेय को उत्पन्न किया, प्रकट किया अपने पुत्र को, और ताड़कासुर का फिर वध किया। और माता ने उनको शस्त्र ज्ञान दिया और शास्त्र कैसी विधि सिखाई, नीति सिखाई, परीक्षित किया, युद्ध के लिए परीक्षण किया। और इस नीति को सीख कर कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया। और माता का ये स्वरूप हमें मैसेज देता है कि हमें अपने बच्चों को अस्त्र शस्त्र मुश्किलों से डट कर सामना करना तो सिखाना चाहिए, और अपने शास्त्र का ज्ञान, अपने अध्यात्म का ज्ञान, दूसरों की इज्जत करना। और अध्यात्म का ज्ञान ये है कि समय समय आने पर वो सही मार्ग पर चलेगा। ये हमें माता के स्कंद माता के रूप से हमें पता चलता है। तो आज की ये कथा आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें, और राधे राधे बोलते रहें।